नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। ठीक है, हम आज 79 अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरा देश इसको सेलिब्रेट कर रहा है। तो आप लोग भी इसको सेलिब्रेट कीजिए अच्छे से, और मेन चीज़ है अपने अधिकारों को समझिए। ठीक है, आप आज़ाद जो हुए हैं, तो आज़ादी के बाद आपके जो कर्तव्य भी हैं, आपने जो बड़ों का आदर करना है, सम्मान करना है, अपने साथ के लोगों के साथ अच्छे से मित्रतापूर्ण रहना है, यही मेन आज़ादी है आप लोगों के साथ में। ठीक है, और जो आपके आसपास गंदगी है, कूड़ा करकट जो है, ठीक है, उसको लोगों को अवेयर कीजिए कि चीज़ों को प्रॉपर जो आप जगह बनी हुई है कूड़ादान के लिए वहां पे डालें। ठीक है, तो इसी में क्या होगा, एक आज़ाद देश के लिए अपने कर्तव्यों को आप देखेंगे कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, और जहां जहां पे चीज़ें गलत हो रही है उनको उसके लिए आवाज़ उठाइए। क्योंकि देखिए, हमें स्वतंत्रता मिलना ये नहीं है कि हम अंग्रेजों ने हमें छोड़ दिया, आज़ाद हो गए हम अपनी। हमें भी अभी भी जो चीज़ें देखिए, अभी भी कहीं ना कहीं भारत के अंतर्गत ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दीजिए, और अपने आसपास जहाँ पे गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। और एक सच्चे भारतीय की तरह अगर आवाज़ उठाएंगे तो जरूर ये देश बदलने वाला है। ठीक है, तो चलिए, इसके साथ ही इस पढ़ाई भी होनी चाहिए, इसके साथ साथ पढ़ाई भी आपको कंटिन्यू करते रहनी है, क्योंकि एग्जाम भी आएंगे। ठीक है, तो आज स्पेशली आपके लिए एक वीडियो, ज़्यादा टाइम तो है नहीं अभी, आपको पता है आज बिजी दिन है थोड़ा सा, तो आपके लिए एक छोटी सी वीडियो जो कि उत्तराखंड के जो खनिज जो कृषि उपकरण है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कृषि उपकरण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए स्पेशल वीडियो है, 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी, आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। इसको अच्छे से देखिए और आज के दिन को एंजॉय कीजिए। चलिए, तो राज्य के परंपरागत प्रमुख कृषि उपकरण, काफी ट्रेंडिंग वीडियो, आप लोगों के बहुत डिमांड थी कि कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे थे, और यहाँ से रिसेंट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला है हमारा आज का, ये रहने वाला है डिकारा। देखिए, यहीं पे याद कर लेना, दोबारा पढ़ने की जरूरत है नहीं आप लोगों को, एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप लोग करेंगे। डिकारा, इनको क्या कहा जाता है, एक डिलिया भी कहा जाता है, डेलिया या डिलिया कहते हैं। देखिए, डिकारे वो नहीं है जो आप लोग, मैंने डिकारे जो संस्कृत का चैप्टर में हमने पढ़े थे, ठीक है, छोटे छोटे मिट्टी के जो बनते हैं उनको, है वैसे ही, बट वो चीजें अलग होती है, वो पूजा पाठ में रखी जाती हैं। ये डिकारे खेत में होते हैं। ठीक है, तो देखिए, खेत में क्या होता है ना, खेत में हल चलाने, जब हल चलता है, अब हल क्या होता है वो बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो खेत में हल चलाने पर आप लोगों ने देखा होगा ना, मिट्टी के बड़े बड़े डेले, अब जो लोग खेती बाड़ी करते होंगे, मोस्ट ऑफ तो करते होंगे, ठीक है, सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या फिर लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, मतलब जिसके घर में खेती, तो खासकर उत्तराखंड में हर किसी के घर में रहती है। ठीक है, तो खेत में हल चलाने के जो मिट्टी के डेले निकलते हैं ना, मिट्टी के डेले भी इनको कहते हैं, मतलब जो इतने बड़े बड़े टुकड़े आते हैं, ठीक है, तो उसी को ही डेले कहते हैं। डेल निकलते हैं, हमारे यहाँ डेल भी कहते हैं उसको, ठीक है, पहाड़ी में। तो मिट्टी के जो डेले होते हैं ना, तो उनको तोड़ने के लिए लकड़ी का एक गुटका होता है। क्या होता है ये डिकारे, लकड़ी का टुकड़ा होता है, गुटका या टुकड़ा, ठीक है, गुटका नुमा लकड़ी का गुटका होता है ना, जो आपने देखा होगा, जो ब्लॉक, जो बल्ली वगैरह होती है, ठीक है, तो गुटका होता है, तो उसी का आकार का होता है। ठीक है, तो उससे क्या करते हैं, मिट्टी के जो डेले होते हैं ना, इनको तोड़ते हैं, लकड़ी का होता है वो, तो उसी को डिकारा कहते हैं या फिर डिलिया कहते हैं। ठीक है, तो खेत में हल चलाने पर निकलने वाली मिट्टी के डेले को तोड़ने के लिए लकड़ी या गुटकानुमा आकार का जो होता है ना, उसी को यहाँ पे डिलिया कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अब दूसरा है हल। हल क्या होता है, ठीक है, अब हल होता है, ये होता है लोहे का, प्लस इसमें लोहे की रॉड टाइप होती है, और लकड़ी का होता है। ठीक है, एक, ठीक है, लकड़ी, और उसमें इससे क्या करते हैं ना, खेतों में जो आगे तो बैल होते हैं, ठीक है, तो पीछे हल होता है, हल लगा होता है, इसके नीचे नुकीला वो होता है, जैसे बैल आगे को जाते हैं ना, वो क्या करेगा, खेत को खोदेगा, ऐसे लाइन बनाएगा। ठीक है, तो मिट्टी को ऊपर नीचे डालता है, उसी को यहाँ पे हल कहते हैं। ठीक है, तो लोहे प्लस लकड़ी का होता है वो, और कहीं कहीं पे तो पूरा लोहे का ही होता है, बट थोड़ा हल्का करने के लिए उसको लकड़ी में क्या करते हैं, बीच में लोहे की पट्टी लगा देते हैं, और आगे को नुकीली होती है, तो जैसे आगे को जाएंगे ना, वो जमीन को फाड़ते हो जाएगा आगे को ऐसे। ठीक है ना, तो उसी को हल कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तीसरा है, इसमें एक आता है, इसी को देखिए, हल ही जो होता है ना, तो इसको और क्लियर कर दूं मैं, हल को ही ना हौ भी कहते हैं, हौ, तो आप लोग कुमाऊं गढ़वाल में इसको हौ कहते होंगे। ठीक है, खेत की जुताई के समय, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं मैं, जुताई के समय, यानी मिट्टी को चीरने के लिए, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, काम में इसको लाया जाता है। ठीक है, तो इसी को ना बहाड़, कहीं कहीं पे इसको बहाड़, लोहे की न्यूक्लियर छड़ जो होगी आगे, उसको बहाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे आपका ये हल है, ठीक है, इस टाइप से हल होता है आपका, इस टाइप से होता है हल। ठीक है, तो ऊपर को इसमें पकड़ने वाला होता है, इस टाइप से यहाँ पकड़ते हैं, इसको चलाते हैं, और यहाँ से जो नुकीली चीज होती है ना, यहाँ पे इसको ठोक देते हैं इस टाइप से, ये लकड़ी का होता है। ठीक है, और ये जो होता है आगे को नुकीली चीज होती है, ये लोहे की होती है, इसी को ही बहाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ही बहाड़ कहते हैं आपका। ठीक है ना,
तो इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और खासकर पहाड़ों में अभी भी देखा आप लोगों ने ना, ट्रैक्टर वगैरह होते नहीं है, तो अभी भी इसी का ही प्रयोग बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है, ठीक है। तो हाउ जो होता है ना, जो हाउ, हल या हाउ इसको कहते हैं, इसमें एक हत्ता होता है, ठीक है, एक हत्ता होगा इसमें, ठीक है, एक इसमें लाठा होता है, एक हतीन होता है, ठीक है। हतीन को यहाँ पे क्या कहते हैं, उगो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उगो भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसी के पार्ट है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट इसको मानना, क्योंकि हल में भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड हो गया। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, हाउ भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। डिकारा जो लकड़ी का होता है, तोड़ने के लिए काम आता है, कि मिट्टी के डिकरों को तोड़ने के लिए, ठीक है। अब देखिए अगला यहाँ पे तीसरा रहने वाला है, ये रहना है जू, ये सब इसी के पार्ट है यहाँ, ठीक है, जू या जुआ, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए सिंपल है, दो बैल होंगे ना, तो इन दोनों को बीच को, अब जो बैल होंगे उन दोनों के बीच, जैसे पीछे को हल आया आपका है, तो इन दोनों के बीच में, जो गाय के बीच में फंसाने के लिए जो लकड़ी का बना होता है ना, गाय को एक दो बांधने के लिए, इसी को क्या कहते हैं, जू कहते हैं। तो आपने देखा होगा ना, गांव में कहते हैं जब बैल वगैरह आते हैं तो लेके आते हैं हम लोग, तो क्या कहते हैं, साथ में जू ले आना, मतलब कहते हैं कि जू ले आ, तो अगले दिन वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपके ही काम करने आएगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो कोई भी क्या करता है पता है, बैल तो नहीं लाएगा, उसका जो हलिया होता है, ठीक है, उसको जिसको चलाते हैं ना, उसको हलिया कहते हैं, ठीक है। तो हलिया का जू उठा लाते हैं, ठीक है, तो फिर वो कहीं नहीं जा पाएगा, उसके पास जू तो एक ही होता है, तो जिसके पास जो होगा अपने बैल उसके बाद आने पड़ेंगे उसको, ठीक है। तो ये पहले हम लोग करते थे ऐसा बचपन में, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा होती थी, तो अपने खेत को जोतने के लिए जो हलिया होता था उसके जू को उठा लाते थे हम लोग, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, तो बैलों के कंधों पर, ठीक है, बैलों के जो कंधे होते हैं, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं क्लियर, ठीक है। जुआ जो होता है बैलों के कंधों, ठीक है, बैलों के कंधों को जोड़ने के लिए, ठीक है, जो जो तीर्ण की सहायता से लटकाया जाता है इसको, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, जो कहते हैं। और दरअसल क्या होता है ना, खेती में काम करने वाले उपकरणों का एक महत्वपूर्ण भाग है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जू का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, क्योंकि वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, ठीक है। तो बैलों को इससे क्या कहता है, जोड़ा जाता है, क्या कहता है, जोड़ा जाता है, बस जू मतलब जोड़ना, याद रख लो इसे बैलों के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला रहने वाला है नशुड़ा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, नशुड़ा क्या है, ये तो एग्जाम में पूछा भी गया एक दो बार, ठीक है। देखिए नशुड़ा क्या होता है ना, जब खेत की जुताई करते हैं ना, खेत की जुताई जब की जाती है, उसमें हल लगाने वाला जो प्रमुख उपकरण होता है ना, हल लगाने वाला जो प्रमुख उपकरण होगा, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं पता है, तून। ये किसका होता है, ये तून का होता है, या बांज का होगा, या मेहल, कोई भी लकड़ी का होता है, ठीक है। ये लकड़ी का सिंपल, कहीं कहीं देवदार का ही बनाते हैं, ठीक है, जहां पे जो लकड़ी होती है उसका बनता है, और ये त्रिकोणीय आकार का होता है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ना आपको अभी, ये आगे लोहे की रॉड होती है, और पीछे जो ये इस टाइप से रहता है, ठीक है, ये इस टाइप से रहता है, सिंपल ये रख लो बस, ये परफेक्ट बनाया अभी, ठीक है। तो ये जो होगा उस हैंडल में रहेगा, और ये इस टाइप से रहता है, ये त्रिकोणीय आकार का रहता है, ठीक है। तो इसी को नछुड़ा कहते हैं। देखो मैं इसकी ना फोटो भी अभी तो मेरे पास है नहीं, मैं बाद में खींच के किसी घर से, ठीक है, आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे, आप देखना किस टाइप से होता है नछुड़ा, ठीक है। तो ये लकड़ी का बनता है, त्रिकोणा होता है, और लोहे का फाल लगा होता है, इसको फाल भी कहते हैं आगे, ठीक है। इससे गढ़वाल में नसोड़ो कहा जाता है, गढ़वाल में क्या कहते हैं इसको, इसको नसोड़ो कहते हैं, नसोड़ो, इसको याद रखना, नसोड़ो, नशुड़ा क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट होता है, और इसको याद रखना। और पहले ना आप सोमनाथ मासी में आपने देखा होगा, तो हिस्ट्री बता देता हूं मैं, सोमनाथ मासी, मासी का मेला आपने सोमनाथ में देखा होगा, अल्मोड़ा में जो लगता है, ठीक है। तो सोमनाथ मासी में मेला लगता था, और यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे जो ये नछुड़े थे ना, ये बिकते थे, लोग आते थे और मेले में खरीदते थे पूरे साल के लिए, क्योंकि ये साल में ना एक ही बार खरीदते थे, बाकी दो टाइम क्या होता है खेती, जब देखिए एक तो रबी की फसल जब बोते हैं, एक जब खरीफ की बोते हैं, तो तभी ये नछुड़ा ज्यादा मतलब खेतों में बैल को लगाया जाता है। बाकी जो जो आपकी जायदी फसल होती है ना, वो तो लोग अपने आप भी खोद लेते हैं, एक दो खेती खोदने होते हैं छोटे छोटे, जहाँ पे आपके क्या लगाए जाते हैं, सब्जी वगैरह लगाई जाती है, ठीक है। बट जहाँ पे अनाज बोया जाता है, वहां पे नछुड़ा का काम बहुत ज्यादा होता है, बैल को लाना ही पड़ता है, ठीक है। तो नछुड़े खरीदने के लिए जो सोमनाथ में मासी का मेला लगता था ना, सोमनाथ में बहुत ही, वहां पे दूर दराज से लोग आते थे और इनको लेते थे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा दूर दूर से पैदल आके मनपसंद टिकाऊ नछुड़े खरीदते थे। और ये अब तो पता नहीं अभी होता, कोई वीडियो देख रहा होगा वहां से तो पता ना, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो आपने देखा होगा देवीधुरा में अभी जो मेला लगा है कल, ठीक है,
तो वहां पर भी नचुड़े मिलते हैं, आसपास के जो ग्रामीण बनाते हैं और वहां से नचुड़े वगैरह भी अभी भी बिकते हैं। जो इंपॉर्टेंट बड़े मेले होते हैं ना, जहाँ पे जो गांव के मेले होते हैं, सिंपल मैं कहूँ, ये नहीं कि अब जो सिटी में मेले लगते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो गाँव के आसपास जो मेले लगते हैं ना, जो गाँव के जो लोग अभी भी मेलों पे डिपेंड है, अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, कढ़ाई वगैरह खरीदते हैं, करची खरीदते हैं, वो अभी भी मेलों के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो वहाँ सस्ते मिलते हैं और टिकाऊ चीजें भी मिलती है वहाँ पे, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ आप लोग सिटी में मेले में चाउमीन खा रहे हैं, टेस्टी खा रहे हैं, ठीक है, या फिर सॉफ्टी खा रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं गाँव की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे नशुड़े वगैरह बिकते हैं करके। ठीक है, बर्तन तो आप लोगों ने अभी भी यहाँ पे देखे होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और साथ में जो उत्तरायणी मेला होता है, उत्तरायणी मेले बिकते थे पहले, और जो थल में मेला लगता है ना उत्तरायणी, वहां भी ये चीजें बिकती थी। ठीक है, समझ में आ गया नशुड़ा क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगले। ठीक है, 4 हमने देख लिए यहाँ पे। अब हम 5वीं चीज देखते हैं, ये आपका दनेला। एक होता है आपका दनेला होता है। ठीक है, अब दनेला क्या होता है, देखिए मिट्टी को ना, जब मिट्टी के डेले बनते हैं तो मिट्टी को क्या करेंगे, मतलब एक छोटे छोटे भुरभुरा जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, भुरभुरी, मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए, बुरबुरी या भुरभुरी कहते हैं। ठीक है, मतलब छोटे छोटे उसको एकदम रेत टाइप बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि डेले में तो चीजें होंगी नहीं, तो उसके लिए खरपतवार, या फिर कहते हैं भुरभुरी बनाने के लिए, या फिर जो घास होगी डनेले में, जो मतलब जो मिट्टी में जो घास होगी, ठीक है, तो खरपतवार इसको कहते हैं, खरपतवार को निकालने के लिए जो का प्रयोग जो करते हैं दनेगा का करते हैं। ठीक है, करते हैं इसे दनियाव, क्या क्या कहते हैं इसको, दनियाव या दनाई। ठीक है, या दनियाव या फिर दनियाई भी इसको यहाँ पे कहा जाता है, या फिर मौ, और हमारे यहाँ इसको क्या कहते हैं, मौ कहते हैं, मतलब मया, मया या फिर माया। मया मतलब सिंपल है, जो बड़े बड़े डेले हुए होंगे ना उनको सपाट करने के लिए यहाँ पे मै लगाते हैं। ये होता हल जैसा ही होता है, पीछे गाय के उस लगा के, उसमें बैलों के ऊपर पीछे लगा के इसको सीधे करते हैं, मतलब आगे चलते रहता है वो। ठीक है, तो इसको मै कहते हैं, हमारे यहाँ तो इसको मै कहते हैं। ठीक है, मै लगाना कहते हैं। ठीक है, तो मया या फिर माया या फिर मै, ये सब एक ही नाम है यहाँ पे। ठीक है, जिससे क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, वहां उगाई गई फसलों में क्या कहते हैं, भटुआ या धान इत्यादि में मुख्यतः इसको लगाते हैं, क्योंकि उसके सपाट चीजें चाहिए होती है। ठीक है, जैसे अब तो ट्रैक्टरों में चीजें होती है, बट पहले अभी भी मैं लगाते हैं, जहाँ पे ना धान की खेती होती है वहां पर भी इसको चलाया जाता है। ठीक है, अगला आपका 6 है, ये है जौ। सब नए शब्द लग रहे होंगे आप लोगों को आज। ठीक है, तो ये आपका जौ। अब जौ क्या होता है, जौ जो होता है ना, ये भी आपके डेलों को तोड़ने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, डेलों को तोड़ने के लिए खेत में लगाते हैं। ठीक है, जौ के पास ही लाठे पर एक रस्सी बंधी होती है, रस्सी को पीछे खींचते हैं, तो लकड़ी का ब्लॉक होता है, एक सिंपल ये रस्सी बांधी, रस्सी को खींचेंगे तो मिट्टी इससे क्या होगी, बिल्कुल आपकी सपाट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला आता है आपका डेलर। डेलर क्या होता है, ये भी ना मिट्टी के जो बड़े डेले होते हैं ना, तो मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए इसका भी कहते हैं, इसको डलॉट भी कहते हैं। ठीक है, ये सब एक जैसे होते हैं, पर कहीं कहीं अलग अलग चीजें हो, कहीं पे सिंपल यूज करते हैं, कहीं बड़ा यूज करते हैं, कहाँ मैं यूज कर दनीला यूज करते हैं, कहीं जौ, कहीं डेलर यूज यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो 7 शब्द आपके ये हो गए। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में तो जो भी आए ना आए, पर अपनी जो संस्कृति की चीजें ना आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ये चीजें ना खत्म हो रही है। अभी देखा है, अभी भी मैं देखता हूँ कि हमारे जो आसपास खेती होती है ना, अब लोग ट्रैक्टर का यूज करने लगे, छोटे छोटे सिंपल ट्रैक्टर आ रहे हैं जो उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोई बैल पालता भी नहीं है, और बहुत रेयरली बहुत है किसी लिए। देखिए, तो अगला यहाँ पे रहने वाला है, कौन सा रहेगा, रूड़र। ठीक है, रूड़र, रूड़र या फिर इसी को कहते हैं रुगड़। ठीक है, अब ये होता क्या है, सिंपली मैं अगर सिंपल बताऊं तो जो छन्नी होती है ना, छन्नी होती है जो, ठीक है, इससे क्या करते हैं, अनाज, अनाज को छानते हैं या फिर पतला करते हैं चीजों को, जिसमें जैसे कुछ लकड़ी वगैरह आ जाती है अनाज में। ठीक है, तो बड़ी लकड़ियां जो होती हैं उनको छानने के लिए रुगड़ या रगड़ इसको कहा जाता है, इसको चीजें छानते हैं। ये क्या होती है, बनी किससे होती है, ये बांस की जो पतली सी क्या होती है, जो खपच्चियां होती है ना, उससे बनी होती है। ठीक है, तो खपच्चियों से ये बनी होती है, इसको याद रखना। तो इससे सिंपली क्या करते हैं ना, अनाज में डंठल जैसे आ जाते हैं, लकड़ी आ जाती है, डंठल भी कहते हैं, लकड़ी को डंठल भी कहते हैं, क्या कहते हैं आपका यहाँ पे, डंठल भी कहते हैं। ठीक है, तो डंठल को छानने के लिए, मोटे अनाजों को कूड़ा कर अलग करने के लिए रुगड़ का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल में खासकर। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है अपना डाला, डाला या फिर इसको डाल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये चीजें क्या होती है, सिंपल बताऊं, आप लोग जब गोबर फेंकते हैं ना, तो पहले की बात कर रहा हूं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अभी तो प्लास्टिक के टफ जैसे आ गए, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। पहले जो गोबर फेंकने के लिए, फेंकने के लिए या फिर अनाज रखने के लिए, खासकर इसका काम गोबर को डालने फेंकने के लिए होता है, अनाज रखने के लिए, और या फिर जैसे कोई लकड़ी के टुकड़े वगैरह हैं, लकड़ी के टुकड़ों को लाने के लिए, इसका घास लाने के लिए।
ठीक है। छोटा छोटा घास होता है तो उसको उसका मूठा नहीं, जो मूठा होता है ना वो नहीं बनता, मतलब बत्ता नहीं है, मूठा कहते हैं, ठीक है उसको, वो नहीं बनता है। तो उसको सिंपली छोटा छोटा लाने के लिए यहाँ पे डाले का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसी को, ये किसका बना होता है, ये बांस का बना होता है, या फिर आपका जो रिंगाल होता है रिंगाल का बनता है, या इसको भिंगुल, एक आपका भिंगुल होता है ना, तो भिंगुल से ही बनता है, ठीक है। तो भिंगुल होगा, ठीक है। तो इससे बनता है, डाला बनता है, ठीक है। सिंपल डल्ली होती है, इसमें चीज रखते हैं, आप लोग गोबर वगैरह फेंकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो आपने देखा ना किसी का बच्चा वगैरह होता है जैसे, तो क्या होता है कि मामा साइड से अभी क्या होता है, झूला दिया जाता है। अभी तो चीजें ट्रेडिशनल चल गई हैं, झूले वगैरह दिए जा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रॉलर दिए जा रहे हैं, झूले दिए जा रहे हैं। बट पहले जो था ना, पहले मामा के साइड से क्या आता था, छोटे बच्चे के लिए, अपने जो भांजा या जो भांजी होती थी उसके लिए सिंपली डाला दिया था। मतलब जब तक बच्चा 6 से 7 महीने का होगा ना, तो उसको सुलाने के लिए डाला दिया जाता था। अब तो चीजें चेंज हो गई हैं, अभी तो चीजें ट्रेडिशनल आ गई है मार्केट में, तो अभी झूला दिया जा रहा है या फिर स्ट्रॉलर वगैरह दिए जा रहे हैं। पहले आपका डाला या डल्ली भी कहते हैं, ठीक है, डल्ला भी इसको कहते हैं, दिया जाता था आपका। ये आपका क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीज आएगी एक, क्या आएगा, सूपा। सूपा क्या होता है, ठीक है, देखिए। तो इसके बाद आता है आपका सूपा। सूपा कहते हैं। अब सूपा मतलब सिंपल, इसको याद रखो, जो आप लोग जो अनाज साफ करते हैं, चावल वगैरह, देखिए चावल अनाज में सब आ गया, देखिए चावल हो गया, दाल हो गई, इसको जब साफ किया जाता है, ठीक है, इसका कूड़ा कटकट जब साफ किया जाता है ना, वो सूपे में ही फटक के करते हैं, क्या कहते हैं, इसमें फटक के साफ करते हैं, ठीक है। तो अनाज को बिनने फटकने इसे कह सकते हैं, बिनने के लिए या फटकने के लिए सूपे का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो ये भी किससे बनता है, सूपा रिगाल से बनता है या बांस से बनता है। फिर ज्यादा तक तो बांस से देखा है मैंने, ठीक है। तो अभी तो चीजें अलग अलग आ रही हैं, अभी तो टीन का भी आ रहा है, ठीक है, तो वो भी सूपा ही है, क्लियर है। तो ये आपका सूपा हो गया, ठीक है। एक आपका इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको और बता देता हूं, हयूड़। हवूड़ कहते हैं, हयूड़ भी कहते हैं, हयूड़ या फिर हवूड़, हवूड़ो। अब ये क्या होता है, देखिए, जब अभी मैंने आगे जब कृषि उपकरण बताए थे ना, उसमें मैंने आपको बताया था, जब बैल के ऊपर जो हल ये लगाते हैं, जू लगाते हैं, तो जू में देखिए जैसे नीचे बैल है ना, उसे गले में इसको डाल दिया ऐसे, ठीक है। एक तो रस्सी यहाँ पे होती है, ठीक है, इस रस्सी से बांधते हैं। एक ना जो यहाँ पे जो रस्सी जो पीछे से हल आएगा ना, ये इस हल को फंसाने के लिए यहाँ पे ये जो रस्सी डाली जाती है, इसी को ही ना हवियूड़ कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ सकता है, क्योंकि हवियूड़ क्या है, तो हल में डालने की जो रस्सी होती है ना, जो हल को फंसाने के लिए जो जू के बीच में रस्सी को डाला जाता है यहाँ पे, इसी को हवियूड़ कहा जाता है। मैं इसका फोटो भेज दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप लोग समझ जाएंगे मैं क्या चीज कह रहा हूँ करके, ठीक है। क्योंकि इसमें जिसने ये चीजें देखी नहीं होंगी ना, वो उसको लग रहा होगा ये क्या ही पढ़ा रहे हैं करके, बाकी जिसे देखी होंगी वो समझ गया होगा मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ। तो एक रस्सी होती है, यहाँ पे डालते हैं रस्सी को, उसमें हल को फंसाते हैं, ठीक है, जिससे कि वो पीछे ऐसे आगे को ले जाए। तो इसी को यहाँ पे हवियूड़ या फिर हविड़ो भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने शब्द बताए आप लोगों के लिए, ये एग्जाम में बन सकते हैं आगे, ठीक है। और इनको अच्छे से एंजॉय कीजिए। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके लिए ऐसी वीडियो आगे भी मैं करवाते रहूंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटे नहीं आप लोगों के लिए, ठीक है। आज के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।